एक ऐसा मंदिर जिसकी हम कभी परछाई भी नहीं देख सकते, जिसके अंदर 29 फीट बड़ी एक शिवलिंग मौजूद है और वहाँ के नंदी महाराज पूरे 25 टन के एक सिंगल पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि आखिर ये मंदिर पूरे 1000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के मदद से कैसे बनाई गई थी, और आज के वक्त में जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इसे क्यों नहीं बना पाते। तो मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के एक शहर तंजावुर में बसी बृहदीश्वरा मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, ये मंदिर करीब 1000 साल पहले यानी कि 1010 CE में महाराज राजा चोला वन ने बनवाई थी, जो कि उस वक्त के चोला डायनेस्टी को रूल किया करते थे। दोस्तों, ऐसी क्या खास बात है इस मंदिर में जिसे देखने के लिए लोग बड़े बड़े देशों से यहाँ आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस मंदिर के कुछ ऐसी खास बातें जिसे सुन के आप दंग रह जाएंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं इस मंदिर के बनावट के बारे में, जिसके लिए ये पूरे दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर को बनाते वक्त जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, उन सारे पत्थरों की वजन तकरीबन 60,000 टन था। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है जिस पर बनाई गई एक डोम स्ट्रक्चर यानी कि शिखर को। ये शिखर तकरीबन 25 टन का है, जो कि एक पूरे 80 टन के ग्रेनाइट के ऊपर रखा गया है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर पैदा हुआ होगा कि इतने भारी भरकम पत्थरों को उतनी ऊंचाई पर बिना किसी क्रेन की मदद से कैसे पहुंचाई गई होगी। इस समस्या का समाधान भी उस वक्त के इंजीनियर्स के पास था। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर की ऊंचाई है लगभग 216 फीट और उतने ऊपर इन भारी पत्थरों को पहुंचाने के लिए एक बड़ा सा रैंप बनाया गया था। ये रैंप तकरीबन 1 किलोमीटर का था और इस रैंप पर हाथियों की मदद से उन पत्थरों को बांध दिया जाता था और ऊपर तक पहुंचाया जाता था। अब ये कुछ बातें थी इस मंदिर के बनावट के बारे में। अब आइए कुछ और ख़ास बातें जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। अब शिवजी का मंदिर है और नंदी महाराज ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ के नंदी महाराज को एक पूरे सिंगल पत्थर से बनाए गए थे और इस नंदी महाराज का वज़न था पूरे 25 टन। और रही बात इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की, जो कि दुनिया में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक थे, वो पूरे 29 फीट बड़े थे, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा बड़े। अब हम सबको ये तो पता है कि किसी घर, बिल्डिंग या बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स को भी बनाने के लिए ज़मीन में नीचे एक गड्ढा खोदना पड़ता है ताकि उसकी नींव यानी फाउंडेशन मजबूत रहे और वो कभी गिर ना सके। तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करेंगे जब मैं ये कहूँगा कि ये मंदिर को बनाते वक्त कोई नींव या फाउंडेशन को नहीं बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर पूरे एक प्लेन ज़मीन पे बनाई गई थी। लंदन में मौजूद मशहूर क्लॉक टावर, जो आज से सिर्फ 160 साल पहले बनाई गई थी, वो भी लीन होना शुरू हो चुकी है। तो आखिर कैसे ये 1000 साल पुरानी मंदिर गिरने की बात तो छोड़िए, थोड़ी लीन भी नहीं हुई है। और चौंकने वाली बात तो ये है कि किसी साइंटिस्ट को इसके पीछे का रीज़न भी नहीं पता। तो आखिर उस वक्त के इंजीनियर्स ने ऐसा क्या किया जो आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पा रहे। तो दोस्तों, इस मंदिर को बनाते वक्त किसी भी सीमेंट, ग्लू या प्लास्टर की मदद नहीं ली गई थी। ये मंदिर एक इंटरलॉकिंग मेथड से बनाया गया था। अब ये इंटरलॉकिंग मेथड क्या होता है? दोस्तों, हम सब में लाइफ में कभी ना कभी एक पज़ल को तो देखा ही होगा, जिस पर एक के ऊपर एक पज़ल रखे हम उस पज़ल को कंप्लीट करते हैं। और जब वो पज़ल कंप्लीट होती है तो उस पज़ल की कोई भी पीस निकालने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है, वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो सोचिए, अगर उस मंदिर के पत्थरों को एक पज़ल के फॉर्मेट में रखा गया है तो वह गिरने की बात तो दूर, कोई इसे हिला तक नहीं सकता।
अब इस मंदिर की सबसे आखिरी और सबसे खास बात, भला क्यों इस मंदिर की परछाई हम नहीं देख सकते। दरअसल इसके पीछे एक इल्यूजनल साइंस है। जब इस मंदिर के इंजीनियर्स ने इस मंदिर को बनाया तो उन पत्थरों को कुछ ऐसा अरेंज किया कि एक सूरज की रोशनी कहीं से भी उस शिखर पर गिरे तो उसकी परछाई सिर्फ उस शिखर के नीचे वाले पत्थरों पर गिरेगी, ना कि उस मंदिर के ज़मीन पर। तो जब उस शिखर की परछाई कभी मंदिर के ज़मीन पर गिरेगी ही नहीं तो भला हम इसे कैसे देख सकते हैं। पर दोस्तों आप कुछ भी कहिए, इन पुराने ज़माने के जो रहस्यमय मंदिर थे जिनकी मिस्ट्री हम आज भी सॉल्व नहीं कर पाए, उस वक्त के इंजीनियर्स को हम आज के इंजीनियर्स से कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। दोस्तों हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है और कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए। टिल देन दिस इज़ मी पीडी signing off. Peace.